नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ESM लिस्ट के बारे में। आज ESM लिस्ट में कई कंपनियों को शामिल किया गया है, वहीं कुछ कंपनियों को बाहर भी किया गया है। कई कंपनियों के सर्किट लिमिट भी चेंज किए हैं, तो इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। ये 12 जनवरी यानी कल से लागू मानी जाएगी। इसमें कुल 22 कंपनियों को शामिल किया गया है, जिनके नाम आप देख सकते हैं। अर्नोल्ड होल्डिंग्स लिमिटेड, एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड, करियर पॉइंट, सेंचुरी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दीपना फार्माकेम लिमिटेड, डिश टीवी इंडिया लिमिटेड, गुजरात होटल्स लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। हाईटेक पाइप्स लिमिटेड, आईटीएल इंडस्ट्रीज, जिंदल होटल्स लिमिटेड, नेटवर्क 18 मीडिया इन्वेस्टमेंट को भी शामिल किया गया है। पिछले कई दिनों से नेटवर्क 18 के शेयरों में तेजी देखने को मिल रही थी। आज फिलहाल यह शेयर एसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में जाते हुए देखने को मिल रहा है। नीता ग्लैटिन इंडिया लिमिटेड, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को भी इसमें शामिल किया गया है। पैनिफिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पीओसीएल एंटरप्राइजेज लिमिटेड, रीटेक इंटरनेशनल कार्गो एंड कुरियर लिमिटेड को भी इसमें शामिल किया गया है। वहीं शक्ति फाइनेंस लिमिटेड, सेंटिला कमर्शियल एंड क्रेडिट, शेल्टर फार्मा लिमिटेड, टाइटन बायोटेक, टाइटन सिक्योरिटी, वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी लिमिटेड को भी शामिल किया गया है एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में। बात करें जिसमें से बाहर की गई कंपनियों के बारे में, तो कुल 9 कंपनियां इसमें से बाहर की गई हैं, जिनके नाम आप पढ़ सकते हैं। i3 इंफोटेक लिमिटेड, एडविक कैपिटल लिमिटेड, एचकॉन ग्लोबल सर्विसेज लिमिटेड, जीसीएम कमोडिटी डेरिवेटिव लिमिटेड, इन्फ्रोनिक्स लिमिटेड है, और लार्ज टीम मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नियोगिन फिनटेक लिमिटेड, सोनल अधेंसिव और विक्टोरिया मिल्स लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। इनमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जैसे जिनके सामने स्टार का सिंबल है, इनको एएसएम की लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है, और जिनके सामने डॉलर का सिंबल देखने को मिल रहा है, उन्हें ईएसएम लिस्ट में डाला गया है। अगर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट के बारे में बात करें तो इसमें कुल 15 कंपनियों को शामिल किया गया है। आरवी डेनिम्स एक्सपोर्ट लिमिटेड, चौकसी इमेजिंग लिमिटेड है, फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड, फ्यूचर मार्केट नेटवर्क्स लिमिटेड, जीसीएम कमोडिटी एंड डेरिवेटिव, इसको एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। इसके अलावा गोयनका बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड, आईएसएफ लिमिटेड, जिनको प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड और खंडवाला सिक्योरिटीज लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। मधुसूदन सिक्योरिटीज लिमिटेड, मुलू पेपर्स मिल्स लिमिटेड, मर्केंटाइल वेंचर्स लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। सनमित इंफ्रा लिमिटेड, साउथर्न इन्फोसिस लिमिटेड और एश मैनेजमेंट सैटेलाइट लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। 2 कंपनियों को हायर स्टेज यानी सेकेंड स्टेज में डाला गया है। इनके नाम है इकोबोर्ड इंडस्ट्री और ट्रैक लिमिटेड। ये दोनों स्टेज 2 में शिफ्ट की गई हैं। वहीं कुछ कंपनियों को बाहर किया गया है। 5 कंपनियां इसमें से बाहर की गई हैं, लेकिन इनको राहत नहीं दी गई है, इनको दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। जिनके सामने हैज का है, इनको जीएसएम में डाला गया है, और जिनके सामने डॉलर के निशान हैं, इनको ईएसएम लिस्ट में डाला गया है। जैसे एलसीसी इंफोटेक, इसके सामने डॉलर का निशान है, तो इसको ईएसएम लिस्ट में डाला गया है। राजस्थान गैसेज लिमिटेड के सामने हैच का निशान है, तो इसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकालकर जीएसएम में डाला गया है। इसके अलावा रामचंद्रा लीजिंग एंड फाइनेंस, साधना ब्रॉडकास्ट और वी सागर पॉलिटेक्स लिमिटेड को भी इसमें से बाहर किया गया है और दूसरे फ्रेमवर्क में डाला गया है। तो इन्हेंस्ड सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट की बात करें तो इसमें कई कंपनियों को शामिल किया गया है। इनके नाम आप देख सकते हैं। एडविक कैपिटल, फर्स्ट कस्टोडियन फंड इंडिया लिमिटेड, गार्नेट कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, गुजरात लीज फाइनेंसिंग लिमिटेड, एलसीसी इंफोटेक और मर्सन्स लिमिटेड, रामचंद्र लीजिंग एंड फाइनेंस, साधना ब्रॉडकास्ट। इसके अलावा सप्तऋषि एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शार्पलाइन ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, तिरुपति टायर्स लिमिटेड,
वी सागर पॉलीटेक्स लिमिटेड को भी इसमें शामिल किया गया है। कुछ कंपनियों के स्टेज चेंज किए गए हैं, यानी इनको हायर स्टेज में डाला गया है, जिनमें शामिल हैं आयुष फूड एंड हर्ब्स लिमिटेड है, केमो फार्मा लेबोरेटरीज DRC सिस्टम इंडिया लिमिटेड और एडवांसवा इंटरप्राइजेज लिमिटेड, फ्रैंकलाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट एंड प्रिसीजन कास्टिंग लिमिटेड, निधि ग्रांटीज लिमिटेड, परफेक्ट ऑक्टो मीडिया प्रोजेक्ट लिमिटेड और स्टैंड पैक्स इंडिया लिमिटेड, तिरुपति सर्जन इन लिमिटेड को भी हायर स्टेज में मूव किया गया है। वहीं किसी कंपनी को इसमें से बाहर नहीं किया गया है। तो अगर बात करें उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट यानी प्राइस बैंड चेंज किए गए हैं, तो इसमें भी ये फेहरिस्त बड़ी है। इन्वेस्टमेंट प्रिसीजन कास्टिंग का अब प्राइस बैंड 2% किया गया है, केमो फार्मा लेबोरेटरीज का 2%, निधि गारंटीज का 2%, अधेंसवा इंटरप्राइजेज लिमिटेड का 2%, परफेक्ट ऑक्टोवा मीडिया प्रोजेक्ट का 2%, स्टैंड पैक इंडिया लिमिटेड का 2%, तिरुपति सर्जन लिमिटेड का 2%, आयुष फूड एंड हर्ब्स लिमिटेड का 2% प्राइस बैंड अब कल से देखने को मिलेगा। DRC सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड का भी 2% किया गया है, फ्रैंकलाइन इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी 2% किया गया है, RBZ ज्वेलर्स लिमिटेड का भी अब 10% प्राइस बैंड कर दिया गया है। आज इसके शेयरों में काफ़ी उथल पुथल देखने को, पिछले कई दिनों से इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। जिंदल होटल्स लिमिटेड का भी 10% किया गया है, नेटवर्क 18 मीडिया का भी एसएम लिस्ट में डाला गया है, साथ ही साथ इसके प्राइस बैंड में भी तब्दीली की गई है, अब 10% कर दिया गया है। वार विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी लिमिटेड के साथ भी यही हुआ है, इसको भी 10% कर दिया गया है इसकी प्राइस बैंड। POCL इंटरप्राइजेज लिमिटेड का भी 10% हुआ है, रिथटेक इंटरनेशनल कार्गो एंड कुरियर लिमिटेड का भी 10% हुआ है, DAPS एडवर्टाइजिंग लिमिटेड का भी 10% हुआ, अरुणा होटल लिमिटेड का भी 10% हुआ है, गगन गैसेज लिमिटेड का भी 10% हुआ है, कामधेनु लिमिटेड का भी 10% कल से सर्किट लिमिट देखने को मिलेगा। मधुसूदन सिक्योरिटीज लिमिटेड का 5%, ग्लोबिन इंडिया लिमिटेड का 5%, टेक्सल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी 5%, AGS ट्रांसेक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का 5%, जोनजू ओवरसीज लिमिटेड का 5% देखने को मिलेगा, फ्यूचर मार्केट नेटवर्क्स लिमिटेड का भी 5% देखने को मिलेगा, सनक्ले लिमिटेड का भी 20% देखने को मिलेगा, ट्रैक लिमिटेड का 10% और श्री स्टील वायर रोप्स लिमिटेड का अब प्राइस बैंड 5% देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ खबरें थीं, ये कुछ शेयर थे जिनके प्राइस बैंड चेंज हुए हैं, और एसएम लिस्ट के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। कल से इनके शेयरों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। खास करके आपको ध्यान रखना है RBZ ज्वेलर्स अगर आपके पास है, जिंदल होटल, नेटवर्क 18, वार्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी पर भी आप नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।